खबर उन्नाव जिले से है, जहां बीते 9 माह पहले एक मामला सामने आया था। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की ठान ली। जिले के अधिकारियों के आश्वासन के बाद पीड़ित अपंग घर आया, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। आपको बता दें, मामला जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के मवई का है, जहाँ निवासी सुनील कुमार का अपने भाइयों और पिता संग जमीन को लेकर कई वर्षों से झगड़ा चल रहा है। सुनील कुमार का कहना है कि मेरे भाई पिता संग मिलकर मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं। इसकी शिकायत हमने थाना से लेकर तहसील व जिला प्रशासन को कई बार दी, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय न मिलने पर क्रोधित होकर सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही सुनील अपने गांव से मुख्यमंत्री आवास लखनऊ के लिए रवाना हुआ, वैसे ही मोरवा थाना सहित जिले का पूरा प्रशासनिक अमला के हाथ पांव फूल गए और पीड़ित सुनील कुमार को रोकने के लिए जिले का अमला लखनऊ की तरफ रवाना हो गया। पीड़ित मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल ही रहा था कि जिले के प्रशासनिक अमले ने उसे रोक लिया और न्याय दिलाने की बात कही। आप सभी दर्शकों का TV1 इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव। आज हम इस समय मौजूद हैं मवई गांव में, और मवई उन्नाव जिले की मोरवा थाना क्षेत्र में आता है। यहां पर हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। इन्होंने तकरीबन 9 महीने पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। आखिर क्या इनके सामने ऐसी परिस्थितियां जो थी जो इनको उन्नाव जाना पड़ा? क्या वो जिले के अधिकारी इनको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं रहे? इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ जानकारी के लिए वो व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार जी, जी आप 9 महीना पहले लखनऊ गए थे। जी। आपके सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ जी जो आपको लखनऊ जाना सर, पड़ा? हमें ये दिक्कत हो गई सबसे बड़ी कि जो बच्चों सिंह हमारे यहाँ के अपने यहाँ बाबूजी कहलाते हैं, वो बड़े अपने तोप लगाते हैं। तो उन्हें ये बात कहा कि आपकी माँ ने जो है जंगल में तुमको पढ़ा पाया है, इसलिए तुम्हें माँ बाप ने तुम्हें बेदखल कर दिया है और तुम 2 मेहरिया रखते हो। इस कारण अगर पूछा जाए तो मेरे पास खाने का ठिकान नहीं है, रहने का ठिकान नहीं है। मैं अपनी जमीन जरिया के लिए मैं दौड़ता रहा हर अधिकारी के पास। 6 महीने से लेकर के 5 साल तक मैं पुलिस थाने में दौड़ता रहा, जैसे चूहे की तरह चक्कर लगाता रहा, फिर भी हमारी कोई कानूनी कार्रवाई में विशेष ध्यान नहीं दिया। पुलिस आती है तो कहती थी तुम दारू पीते हो, हम भौसिक तुम्हें मारेंगे तो कंटाप तुम मुँह मारोगे। आज भी किस चीज के लिए आप शिकायत कर रहे हैं? हम अपनी जमीन जरिया के लिए, अपनी खेती के लिए, अपनी मोरंग गिट्टी के लिए हमारे बाप ने तीनों भाइयों को दे दिया, और तीनों भाइयों का प्रशासन मेरे बाप के ऊपर किया गया कि अगर तुमने ऐसा कार्य किया तो हम तुमको जूतों से मार के भगा दूंगा। इसलिए बाप के कहने, बेटों के कहने से, कल्लू और शिव प्रकाश शत्रुघ्न के कहने से हमारे बाप ने अपना मुंह बंद करके हुए हमको बेदखल दिखा दिया है। इस कारण आपने शिकायत मोरवा थाना को किया, इसने पूर्वा SDM को किया, जिले के अधिकारियों में बात करें तो DM से लेकर के SP तक शिकायत किया। क्या ये लोग आपकी समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे? नहीं किया, मेरा कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने ये कहते थे कागज रख दीजिए, हम देखेंगे, इसकी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमको न्यायालय कोर्ट में मुकदमा डालना पड़ा इस विषय में कि वो धीरे धीरे करके हमारे बाप ने 2 पर्चा लिख के रखा। आज भी धमकी मुझे देते हैं कि अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया, अपने भाइयों के कहने से नहीं चला, तो हम तुम्हें अचल संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। इसकी बहन मेरी एक जो दूसरे नंबर में गौरा नाम है, वो मेरी बहन गवाही देना चाहती है। हाई कोर्ट हो या न्यायालय कोर्ट पुरवा हो या उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में हो, वो कहती है मैं जहाँ पड़ेगा वहाँ अपने भाई के लिए कह दूंगा। मेरे भाई 3 नहीं 4 है, मगर ये बच्चों सिंह भदौरिया के कहने से ये ऐसा विरोध बढ़ाता चले जा रहे हैं। मैंने जिले मोरवा में थाने में एप्लीकेशन दिया, SP को दिया, DM को दिया, और वहाँ कप्तान को दिया, जिले अधिकारी को दिया। किसी ने मेरी कानूनी कार्रवाई नहीं किया। तो क्या आपने शादी नहीं की है? नहीं, शादी नहीं किए हैं। हमारे माँ बाप ने जब हमने कहा कि हमारी शादी करा दो, तो इन्हें हमारी शादी नहीं कराया, और दोनों भाइयों के 2-2 बार शादी हुई। उसमें पैसा कौड़ी सब कुछ लगा। हम खेती का गल्ला जो भी था सब बेच तो करते रहे। आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है इसमें, है ना? और आप जिले पर जब गए, वहाँ मुख्यमंत्री आवास गए आत्महत्या के लिए जी, तो फिर जिले का जो प्रशासन अमला है वो जाकर के वहाँ पर हावी हो गया और आपको वहाँ से ले तो आए। हमारे वो जिले का प्रशासन आपके यहाँ भी आया था जी। ऐसे में उन्होंने ये साबित कर दिया कि आप अपनी जमीन पर काबिज हैं। फिर आपको क्या समस्या हुई? अभी समस्या ये हो रही है कि अगर मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ तो मंदिर भी नहीं बनने देते हैं। अगर मैं जमीन को कहते हैं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस चीज को काफी दिन से धमकी दिया जाता है। कई बार मुझे मारा गया, मुकदमा भी लिखा गया, NCR मुकदमा लिखा गया, गुड्डू सिंह भदौरिया के ऊपर भी लिखा गया। उसमें कोई मेरा कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। इन लोगों ने हमको हर जगह मारने का
प्रयास किया है। तब मैंने जान के बूझ करके इस बात को सोच करके मैंने भागे कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे और मेरे बाबा जी हैं, हो सकता है मेरी मदद करे। मैंने बाबा जी के यहाँ गए, बाबा जी ने मेरी एक बात को नहीं सुना मुख्यमंत्री ने, तो हमने इस बात को पेट्रोल लेकर के अपनी देह में जब छिड़कने का काम किया है तो हमारे यहाँ अधिकारी आए भाग करके। मेरे बाप ने कहा मैं अपने बच्चे को बेदखल कर दिया है, ना मैं गुंडा हूँ, ना कातिल हूँ, ना किसी का मर्डर किया हूँ, फिर भी कहते हैं कि तुम्हें अचल से बेदखल कर दिया गया। तो एसओ ने पूछा मोरावा थाना कि कैसे बेदखल कर दिया, तुम्हारा पुत्र नहीं है? कहते मेरा पुत्र नहीं है। बच्चों सिंह भदौरिया कहते हैं कि कह देना कि अरबी में पड़ा पाया है, उसको से पाल दिया, इसका कोई हक नहीं है यहाँ। आधार कार्ड में मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरे बाप का नाम बाप का नाम राम कुमार है, और सब आधार कार्ड पे और हर तमाम ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे तमाम ग्रुप है हमारे पास कि कोई मदद मेरी करने वाला नहीं है। इसलिए हमने तमाम सारे आपका डॉक्यूमेंट भी देखे। आप राशन कार्ड में भी नाम है आपका, परिवार रजिस्टर नकल में भी नाम है आपका। जी ऐसे में आपका ये जो भी चले अचल संपत्ति है उसको हजम करने के लिए जी। ये कौन है, आपके पिता हैं? हमारे पिता हैं, हमारे पिता हैं और हमारे भाई लोग पिता से कहवा करके ऐसा काम करवा रहे हैं। तो क्या आपने जिले के अधिकारियों को फिर से अवगत नहीं कराया कि जिस चीज को आपने यह तो कह दिया कि ये अपनी जमीन पे काबिज है, लेकिन आज तक मुझे उस पर हक नहीं मिला? हम यही बात कहने के लिए मैंने एप्लीकेशन फिर दिया। हाँ। उसका भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है। कितने दिनों पहले दिया? अभी हमने 6 महीने पहले भी दिया। तो बोले कि अगर दोबारा एप्लीकेशन दोगे तो मोरावा थाना में बंद करके तुम्हें इतने मारे जाओगे तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग जाएगा, तुम गुंडे हो। यही मोरावा थाना की पुलिस एक गड़रिया है जो सावला है, वो अपने आप को बहुत बड़ा आईजी समझता है कि मैं आईजी हूँ, डीआईजी हूँ। कौन मोरावा थाना में कौन ऐसा सिपाही है जो आपको मारने की बात कर रहा था? हमको कई बार मारे हैं सिपाही, अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं बताऊंगा। कितने बार 100 नंबर आई है, उसने भी यही बात को प्रशासन करती रही कि मैं कंटाम मारूंगा, तू दारू पीता, तू भांग खाता है, सारा नशा उतर जाएगा। अभी तूने पुलिस का गुंडा ही नहीं देखा है। हम अगर पुलिस का गुंडा ही देखते तो मैं एसपी और डीसी और डीआईसी और मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते। इस बात को मैं सोचते हुए भागते रहे आज 9 साल तक में, अभी भी यही बात मेरा पीछा किए हुए। आज भी न रहने का जगह है, न मेरे पास छप्पर रहने का जगह है। पुराने घर जाते हैं तो मेरे बाप कहते हैं यहाँ तुम्हारा क्या रखा है, तुम यहाँ से तत्काल चले जाओ, आपको बेदखल कर दिया गया है। इस बात को हमारे गांव के लोग भी कहते हैं, कुछ लोग, कि बेटा तुम्हें बेदखल कर दिया गया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों सिंह कहा ओपीडी बनवा लीजिए जो तुम्हारा बाप जेल जा सकता है, अथवा तुम्हारे बाप ने तुमको बेदखल कर दिया, कभी जिंदगी में तुम खटिया भर जगह नहीं पाओगे, मरने के बाद तुम्हें गाड़ने की जगह नहीं है। तो आप देख रहे थे इनके अंदर एक आक्रोश भी है और ये दुखी भी थे। इन्होंने अपना दुख सुनाया और जिले का प्रशासन समझ में ये नहीं आता, जब ये लाखों रुपए क्या मुफ्त के तोड़ते हैं। अगर सरकार इनको लाखों रुपए देती है तो इनको समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। ऐसे में अपाहिज बना बैठा ये उन्नाव जिले का प्रशासन, कहीं ना कहीं इनके ऊपर से एक सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि एक व्यक्ति को जब जिले से मदद नहीं मिलती है तो वो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास करता है। ऐसे में जिले का अमला वो मवई गाँव में हावी हो जाता है और यहाँ से लिखित तौर पर ये दे दिया जाता है कि ये अपनी चल अचल संपत्ति पर काबिज हैं। लेकिन अगर वाकई में यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो ये व्यक्ति आज भी अपनी ज़मीन के लिए दर दर भटक रहा है। हाल ही में 4 से 5 महीना पहले इन्होंने फिर दोबारा जब इनको कब्जा नहीं मिला तो इन्होंने फिर प्रशासन को अवगत कराया। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन इस कदर दबंगों या कहें या यूँ कहें कि पैसेधारियों के हाथों बिका हुआ है कि इनको इनका हक दिलाने में बिल्कुल असफल साबित हो रहा है। ईवन इंडिया न्यूज के लिए उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट।